पाकिस्तान की जो आर्मी है वो टेररिज्म का एक फैक्ट्री है। कितने के सुहाग उजड़ गए, कितने कब्रिस्तान भरे गए, कितने मासूम शहरी मरे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे तो बना था, लेकिन दूर दूर तक इस्लाम के जो काम होते हैं वो उसमें दिखते नहीं। लेकिन एक सांसद हैं यूसुफ पठान, टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं इस डेलीगेशन में नहीं जाऊंगा। बाकी कांग्रेस का हमेशा रहा है कि करना कुछ है, दिखाना कुछ है, बाकी इसमें रोना धोना भी रहता है। दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित, जो खासकर पाकिस्तान बार बार आतंकवादी गतिविधि में सक्रियता दिखाता है, उसके लिए वैश्विक स्तर पर कूटनीति के जरिए मोदी सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ये सारे प्रतिनिधि मंडल वैश्विक स्तर पर जाएंगे और बताएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ है। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना साहब हैं। खटाना साहब भी प्रतिनिधिमंडल में हैं, विदेश जाएंगे और पाकिस्तान जिस तरीके से गंदी हरकत करता रहा है, इस बात को लेकर वैश्विक पटल पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन मीडिया में एक बात चल रही है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। उनका भी नाम डेलीगेशन में था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया है। शशि थरूर हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने तय किया है कि मैं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस का इस पर अलग अलग राय है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुलाम अली साहब हैं। सर, आप भी जा रहे हैं सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है विदेश में, कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पालता है, पोसता है? देखिए, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है जी। कि मेंबर पार्लियामेंट्स को और पॉलिटिकल लीडर्स हैं और कुछ फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं, इनको अलग अलग इलाकों में, अलग अलग रीजन्स में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान का जो असली चेहरा है उसको दिखाने के लिए। जी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे तो बना था, लेकिन दूर दूर तक इस्लाम के जो काम होते हैं वो उसमें दिखते नहीं। जो कत्ल पहलगाम में हुआ मासूम लोगों का, उससे ज़मीन कांपती है। और जिस तरह कश्मीर के नौजवान ने, बुज़ुर्गों ने, उलमा ने, मीडिया ब्लॉगर ने उस जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हुए और उसको कंडेम करा। पहली बार 30 सालों में ये हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हो। क्योंकि जो लोग सत्ता में रहे हैं उन्होंने कश्मीर में दोहरी जहनियत क्रिएट करी है, और अब कश्मीर के नौजवान बच्चों को स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए वो हिस्सा बनना चाहते हैं दुनिया में जो हम बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये डेलीगेशंस हैं, जी। ये जो ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान में जो टेररिज्म का जो फैलाने वाले जो ट्रेनिंग के जो वहाँ कैंप्स थे, उसको जिस तरह खंडरात बनाया हमारी सेनाओं ने, उसके बाद जो खुनख्वार टेररिस्ट से उनको भी जिम्मेदोज किया। मेरा कहने का मतलब है कि ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बतानी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो टेररिज्म का एक फैक्ट्री है। वो कभी पंजाब में आपने देखा होगा 25-30 साल कितनी बेवाएँ, कितने बच्चे यतीम हुए। फिर पिछले 30 साल से कश्मीर में आपने देखा होगा 25-30 साल से
कितने बच्चे, कितने यतीम रह गए, कितनी बेवाएं रहीं, कितने के सुहाग उजड़ गए, कितने कब्रिस्तान भरे गए, कितने मासूम शहरी मरे। तो ये सारा, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हुई, ये सारा चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिज़िकली बताने के लिए ये पूरे डेलीगेशंस जा रहे हैं। कुछ यूरोप में जा रहे हैं, कुछ मिडिल ईस्ट इसमें जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं तो यूरोप और वहाँ जा रहा हूँ। हमारा जो रविशंकर प्रसाद जी, वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। और हम यूरोपियन यूनियन है, उसमें फ्रांस है, उसमें इटली है, उसमें यूके है आपका, और डेनमार्क है। हम वहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान सर कॉपी पेस्ट कर रहा है भारत का। पहले प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सैनिकों के बीच में गए, उसके बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उसके अगले दिन सैनिकों के बीच में जाते हैं। जब केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया कि हम एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हम दुनिया में भेजेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान भी अपना कह रहा है कि मैं भी डेलीगेशन दुनिया में भेजूंगा। पाकिस्तान अगर कॉपी भी करता हाँ। तो भारत के साथ साथ आज वो बड़ा खुशहाल देश होता। जी। वो आर्मी का एक स्टंट है अपनी हेजमनी रखने के लिए। वहाँ जमहूरियत का उन्होंने गला घोट दिया। आधे से ज़्यादा आर्मी वहाँ सत्ता में रही। तो ये एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली, पाकिस्तान में आपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखा होगा जी। किस तरह बलूचिस्तान या बाकी इलाकों में। तो ये उस आर्मी का गेम है, सिविलियन का कोई से नहीं है। भारत में उसके मुकाबले में हम दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्स जमहूरियत है और उभरती जमहूरियत है। हम ह्यूमन राइट्स, दुनिया में सबसे बेहतरीन ह्यूमन राइट्स हमारा हम दुनिया को देते हैं। हम बेहतरीन मोबाइल बना के दे रहे हैं, दवाइयाँ देते हैं। हम अपना इंडिजिनस आर्मी का में इस्तेमाल होने वाले वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए मोदी जी की रहनुमाई में भारत एक इंटरनेशनल हब कम्युनिटी चाहती है कि यहाँ आके इन्वेस्ट करें और जहाँ से जो बने चीज़ें एक्सपोर्ट हों। तो भारत एक उभरती वो है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये सालिसी, ये जो डिप्लोमेसी का ये एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरे को इस उतार के कि पाकिस्तान किस तरह दरिंदगी करता है, कभी पहलगाम में, कभी उड़ी में, कभी पुलवामा में, कभी मुंबई में, इस तरह की। बाकी वो जो स्टंट मार रहे हैं उनके, वो क्या नाम है, विदेश मंत्री, वो ये दिखाएंगे कि हमने कसाब कैसे भेजा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया की पार्लियामेंट में कैसे अटैक करा, यही बताएंगे जाके। और क्या बताएंगे, उनके पास है क्या है। सर सर्वदलीय जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का मोदी सरकार ने फैसला लिया, तो सर्वदलीय लोगों को इसमें शामिल किया गया है, सारे दल के लोग इसमें शामिल होंगे। तो मोदी सरकार क्या फैसला, मतलब क्या संदेश एक तरीके से दुनिया में देने जा रही है? उसमें ओवैसी भी हैं, आप भी हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों के सांसद इसमें हैं। क्या संदेश देना चाह रही है मोदी सरकार? नहीं, टेररिज्म के खिलाफ देश की सॉवरेनिटी को जब बात आती है तो देश के साथ अपोजिशन खड़ा है और काबिल सताइश बात है और अच्छी बात है। लेकिन एक सांसद हैं यूसुफ पठान, टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं इस डेलीगेशन में नहीं जाऊंगा। इस पर तमाम तरीके की बातें हो रही है, राजनीति हो रही है। तो यूसुफ पठान की इस राय पर क्या कहेंगे आप? हो सकता है उनका निजी प्रॉब्लम हो, मुझे वैसे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। सर एक अंतिम कमेंट हम लेंगे शशि थरूर को लेकर। कांग्रेस के नेता हैं, सरकार ने फैसला लिया कि शशि थरूर को भी हम विदेश में भेजेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन हम 4 नामों को आपको दिया उसमें से आपने चयन ना करके शशि थरूर का आपने चयन किया। तो देश तो साथ है शशि थरूर के साथ, सरकार भी साथ है, लेकिन कांग्रेस का अलग रुख है शशि थरूर को लेकर। आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का लाइजनिंग होता है, बातचीत होती है, सब उसके बाद ही ये नाम लिए जाते हैं। बाकी कांग्रेस का हमेशा रहा है कि करना कुछ है, दिखाना कुछ है, बाकी इसमें रोना धोना भी रहता है। तो अब हम क्या करें।
वही साहब भी जा रहे हैं सर? हाँ, अभी तक तो जो मेरी नॉलेज है इसमें। जा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुमूल्य समय दिया।